साहब पैर हटाना, ये वाला भी। यार ये काम वाली कितनी मस्त है यार। मैंने इस पे कभी ध्यान क्यों नहीं दिया यार। यार मैं कितना बड़ा पागल हूँ। मैं बाहर मुंह मार रहा हूँ और घर में मलाई चाटने को मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। अब तो मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। यार मैं बाहर पैसे दे रहा हूँ, इससे अच्छा तो इसे ही पैसे ना दे दूँ, ये बढ़िया रहेगा। क्या पता यही राजी हो जा। अरे पूजा, जी साहब। अगर तुम्हारा पोछा लग गया हो तो मुझे एक कप चाय ले आओ यार बना के। ठीक है साहब, अभी लाती हूँ। और हाँ, कड़क सी लाना। ठीक है, अभी लाती हूँ। यार वाकई में क्या गजब माल है यार। मेरी नजर इस पे पहले क्यों नहीं गई। राजेश, तेरी क्या अकल भैंस चरने गई थी। वाकई यार कुछ चीज है। पहले से चाय ले आन दो, फिर इससे बात करता हूँ। साहब ने है ना कड़क चाय के लिए कहा था, तो आज मैं ना कड़क चाय बनाकर पिलाती हूँ। साहब, अदरक भी डालनी है क्या चाय में? हाँ हाँ, अदरक भी लाओ यार डाल के। अच्छा ठीक है, ये लो साहब चाय। अरे पूजा, ये क्या, तुम एक कप चाय लाई हो? हाँ साहब, आपके लिए लेकर आई हूँ चाय। नहीं नहीं, अभी जाओ अपनी भी चाय लेकर आओ। सर मैंने अभी अपनी चाय ना रखी हुई है, मैं बाद में पी लूंगी। मैंने जितना कहा उतना सुनो। चाय लाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। यहाँ बैठ के पियो चाय मेरे साथ। ठीक है, लाती हूँ। चाय तो बड़ी मस्त बनाई है यार। जी साहब बताइए। अरे बैठो तो सही। सर यहाँ पर? कोई बात नहीं, बैठ जाओ। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, तुम मेरे यहाँ नौकरानी नहीं हो, हमारे फैमिली मेंबर की तरह हो। वो तो सर आपका बड़प्पन है साहब। अच्छा पूजा, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। पूजा देखो, जब से ना मेरी शादी हुई है तो बीवी ना मेरी मुझे भरपूर प्यार नहीं दे पाती। और कभी वो घर में रुकती नहीं है, कभी अपने घर जाती है। मैं तो उससे इस चीज़ से तंग आ गया हूँ। तो मैं तुमसे ये कह रहा था, अगर जो प्यार मेरी बीवी मुझे भरपूर नहीं दे रही वो तुम दे दो तो कोई दिक्कत। साहब आप पागल तो नहीं हो गए हो? ये आप क्या बोल रहे हो? मैं गरीब बेशक हूँ, पर लेकिन ये सब चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों की माँ भी हूँ। तो फिर आपने सोच भी कैसे लिया मेरे बारे में? अरे पूजा, तुम्हें तो पता है मेरी बीवी मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। और वैसे भी तुझे पता ना, मैं इधर उधर मुंह मारता फिरता हूँ। तो इस वजह से मैं तेरे से बोल रहा हूँ, तो इस काम को कर ले। जो पैसे मैं बाहर दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वो पैसे तुझे दे दूँ। ये आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस तरह की औरत नहीं हूँ जिस तरह की आपने सोच लिया है। मैं इज्जत से कमाने वाली और इज्जत से खाने वाली हूँ। पूजा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन जो मेरे दिल में आया ना वो मैंने तुम्हें बता दिया। नहीं साहब, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं आपके साथ। नहीं पूजा सोच लो, मैं तुम्हें पैसे और बढ़ा के दे दूंगा। नहीं साहब, कभी मालकिन को पता चल गया और मेरे पति को पता चल गया ना, तो वो तो मुझे जान से ही मार देगा। पूजा, मैं बैठा हूँ ना। रही बात मालकिन की, उसको कानों कान खबर भी नहीं होगी। और फिर घर में रहते ही कौन है? मैं और तुम।
कभी कभी वो, तुम्हें पता है, कभी कभी आती है वो, आए दिन भाई के चली गई। पर साहब इसके लिए मेरा जो मेरी आत्मा है वो भी तो गवाही देनी चाहिए ना। पूजा मेरी बात को समझो, पैसे के आगे तो अच्छा झुक जाता है इंसान। और रही बात, दो पैसे तुम्हारे पास आएंगे तो तुम बच्चों की परवरिश भी करोगी। और रही बात तुम्हारा पति तो वैसे ही बेवड़ा है। हाँ साहब, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मेरा पति बेवड़ा है और दारू पी के ड्रामे भी करता है, मारपीट भी करता है, बच्चों की पढ़ाई भी नहीं करवा रहा है। पर लेकिन मुझे ना साहब बहुत डर लग रहा है कि अगर मैंने आपकी बात मान ली और ये बात गलती से मालकिन को पता चल गई, तो आपको पता नहीं है कितनी खतरनाक है मालकिन। उनकी तो आवाज़ से ही मुझे डर लगता है, कितना गुस्सा करती है, घर में कितना चिल्लाती हैं वो। मुझे तो सोच कर भी डर लग रहा है साहब। पूजा ये चीज छोड़ दो, तुम ऐसे बारे में सोचो ही मत। इस तरीके की बातें कि मालकिन को पता लग जाएगा, अरे कौन बताएगा मालकिन को? तुम खुद बताओगी क्या या मैं बताऊंगा? नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगी मालकिन को। पर साहब अगर मैं आपकी बात मान लूँ तो क्या आप सच में मुझे पैसे देंगे? अरे पैसों की क्यों टेंशन ले रही हो? कितने पैसे चाहिए? 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपये तक दूंगा तुम। 50,000? हाँ साहब आप सच बोल रहे हो, आप मुझे 50,000 रुपये दोगे? अरे पूजा मैं सच बोल रहा हूँ। पर साहब मुझे है ना बहुत डर लग रहा है। मालकिन को अगर पता चल गया ना तो मुझे मार डालेंगी वो। बहुत खतरनाक है मालकिन तो। अरे तो उसकी टेंशन छोड़ दे, मैं बैठा हूँ ना। चलो ठीक है फिर, पर अगर उनको पता चल गया ना तो आप संभालोगे? तू इस चीज की टेंशन मत ले, मैं बैठा हूँ ना, किसी को पता भी नहीं लगेगा। बस तू अंदर चलो। ठीक है साहब, फिर चलो। पूजा वैसे तुम हो बड़ी लाजवाब, पता नहीं मैंने तुम्हारे पे क्यों नहीं ध्यान दिया। और मैं भी इतना बुद्धू था, इधर उधर मुंह मारता फिर रहा था। और जो कि मेरे घर में इतनी सुंदर, ओहो क्या टॉप का पीस है यार। वो बात तो ठीक है साहब, पर लेकिन मुझे है ना अभी भी मालकिन का डर लग रहा है। ओहो तू फिर मालकिन की बात लेगी? जब मैंने बोला ना तुझे कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है फिर साहब, तो फिर जो भी आपको करना है ना फिर जल्दी जल्दी करो, क्योंकि आपको पता तो है मेरा पति बेवड़ा है। मुझे घर भी जाना है ना, बच्चे अकेले होंगे। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। ठीक है, आ जाओ, इधर आओ ना। तुम तो ऐसे डर रही हो, पता नहीं क्यों। अच्छा साहब, मैंने आपका काम कर दिया है, अब आप मेरा भी काम कर दो। अच्छा पैसे? जी। अच्छा ये बता, जिसमें तेरे को मैं सैलरी देता हूँ उसी में डाल दूँ तेरे पैसे? हाँ हाँ, उसी अकाउंट में डाल दो। ठीक, देख मैंने उसी अकाउंट में डाल दिए तेरे पैसे। साहब एक बार दिखाना जरा आपने कितने पैसे किए। ये देख। साहब आपने कितने किए? 50,000 रुपए? हाँ तो 50,000 की तो बात हुई थी। नहीं नहीं साहब, आप है ना इसमें 2 लाख रुपए और कर दो। 2 लाख? हाँ 2 लाख रुपए। पूजा तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या? क्यों, इसमें दिमाग चलने वाली क्या बात है? अरे जब 50,000 की बात हुई थी तो मैंने 50,000 दे दिए तुम्हारे अकाउंट में। नहीं नहीं साहब, आप है ना इसमें 2 लाख रुपए और डाल दो। पता है थोड़ा ना घर में थोड़ा काम करवाना था मुझे, टूट फूट सी हो रखी थी और पता है सफेदी भी नहीं हो रखी है, तो काफी गंदा गंदा सा लगता है ना। तो आप 2 लाख रुपए डाल दो। रही बात 50,000 की, अब तो मैं आपके साथ ही हूँ ना, तो 50,000 और 2 लाख रुपए में क्या हो गया, 2 लाख रुपए और कर दो। अरे पूजा कैसे मजाक कर रही हो? एक काम करो, जाओ तुम अपना काम करो अब। ऐसा है, ज्यादा ना फालतू की बकवास मत कर, जितना तुझसे कहा है ना वो काम कर। 2 लाख रुपए कर। 2 लाख रुपए? हाँ 2 लाख रुपए। तुम ये कैसी बात कर रही हो? मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? मजाक करने के लिए तू ही मिला है क्या? अभी शोर मचाऊं क्या? फाड़ो अपने कपड़े, अभी फाड़ो।
अभी तो तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। करूँ तेरी बीवी के पास फोन, बता दूं उसको कि तूने अभी मेरे साथ क्या क्या किया है। देख पूजा, मेरे साथ ना ऐसा भयंकर मजाक मत कर यार। भयंकर मजाक? 2 लाख रुपए दे रहा है या मैं करूँ तेरी बीवी के पास अभी फोन? रुक जा, अभी अभी करती हूँ फोन। करियो तेरी बीवी पूजा के पास मेरी फोन। बात तो सुन, तू फोन क्यों कर रही है? तो दे ना 2 लाख रुपए। अरे तो इतने सारे पैसे मैं कैसे दे दूंगा तुझे अभी? कैसे दे दूंगा? फोन से कर मेरे अकाउंट के अंदर। तू रुक अभी, तू ऐसे बाज नहीं आने वाला। तेरी बीवी को फोन करती हूँ, जब निकलेंगे तेरे पास पैसे। सब्र कर अभी। पूजा देख मेरी बात मान जा, तू ऐसे मत कर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। और ना देख मेरा बसा बसाया घर मत बिगाड़ यार। तो तभी तो बोल रही हूँ, दे ना पैसे। चल ठीक है, मैं देता हूँ तुझे पैसे। हाँ तो कर। अब कहां से आ गए पैसे? पागल बना रहा है मेरा। ये देख उसी नंबर पे कर दिए मैंने 2 लाख रुपए। दिखा। ये देख। हाँ, अभी भी तो की है ना। और ये मत सोचियो कि मैं यहाँ का काम छोड़कर जाऊंगी। तेरी छाती पे रहूंगी मैं अब। और ऐसी है ना, ऐसी जिस तरह तूने अब किया ना पैसे, हर महीने मुझे ना 2 लाख रुपए चाहिए। और तू चिंता मत करियो, जो बात हुई है ना तेरी मेरी, मैं तुझे खुश भी करूंगी। ऐसा नहीं है कि तुझे बाहर मुंह मारने दूंगी मैं, नहीं। तेरी भी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी, पर लेकिन हर महीने मुझे 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में चाहिए, बिना कहे। और जिस दिन तूने 2 लाख रुपए नहीं दिए ना, उसी दिन मैं मालकिन को बता दूंगी। चल ठीक है पूजा, तू मालकिन को मत बताइयो अपनी, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। ठीक है, चल मैं फिर चलती हूँ। ठीक है। ठीक। यार इससे अच्छा तो मैं भारी मुंह मार लेता, मैं भी कहाँ फंस गया यार। अरे यार कल मज़ा आ गया, इतनी अच्छी लड़की थी वो, उसका फिक्र तो कातिल था। उसको ही बुलाया करूँगा अब। यार इस टाइम कौन आ गया? चलो देखता हूँ। कौन? साहब जी नमस्ते। नमस्ते। अब साहब जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताइए, क्या बात करनी है? साहब वो, मैं अंदर आके बात करूं? यहाँ सोसाइटी में बाहर अच्छा सा नहीं लगता। हाँ हाँ ठीक है, आ जाइए। जी। आइए बैठिए, बताइए। साहब मुझे काम की बहुत ज़रूरत थी। मैं अपने घर से बहुत लाचार हूँ, पैसे नहीं कमा पा रही और घर में इतने खर्चे हैं। मेरा पति भी मुझे 1 रुपया नहीं देता। साहब मैं बहुत परेशान हूँ अपने घर से। आप मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए अपने घर में, मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूँगी। मुझे कोई नौकरानी की ज़रूरत नहीं है, आप एक काम करो और कहीं देख लीजिए। देखिए साहब, ऐसा मत कहिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं 4 घर में होके आ चुकी हूँ काम की तलाश में, किसी ने मुझे कोई काम नहीं दिया। कहते हैं कि हम यहाँ अकेले रहते हैं, हमारी बीवी हमारे साथ नहीं रहती और हम ऐसे में कोई लड़की को नौकरानी नहीं रख सकते। साहब अब आप ही एक सहारा हो, अपने घर में मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं घर का सारा काम करूँगी। आप जो कहेंगे मैं वो सब करूँगी। लेकिन साहब मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की, प्लीज़ मदद कर दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में कोई है नहीं? हाँ साहब, मेरा पति है, बहुत बेवड़ा है, हर रोज मुझे पीकर मारता है। तभी तो मैं आपसे बोल रही हूँ साहब, मैं अपने घर से बेघर हो चुकी हूँ। मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरा एक बच्चा है, उसकी भी मुझे देखभाल करनी है। उस बेवड़े का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अपने बच्चे को पालना और पोसना चाहती हूँ। मेरे बिना वो बिल्कुल अकेला है और मेरे पास पैसे होंगे तो मैं उसे पाल भी पाऊंगी और उसे मैं कहीं और ले आऊंगी। चलो ठीक है, आप परेशान मत हो। ऐसा है,
अच्छा ये बताओ सैलरी क्या लोगे आप? साहब जो आप दे दें, बस आप इतना रहम कर देना कि मैं अपने बच्चे को पाल सकूं। चलो ठीक है आप परेशान मत हो, मैं आपको सैलरी भी दूंगा और आपको ये सारा काम देखना पड़ेगा फिर। हाँ हाँ साहब, मैं सब देख लूंगी। आप बताइए ना मुझे क्या काम करना, मैं कर दूंगी। चलो ठीक है, मैं आपको काम दिखाता हूँ। जी। आइए। देखो ये हमारी किचन है, इसको साफ करना है और उस तरफ मेरा रूम है, जी। उसको क्लियर करना है, ठीक है? जी साहब मैं कर दूंगी। और बस बाकी तुम्हें पता है झाड़ू पोछा का काम है, कोई ज़्यादा नहीं। जी साहब मैं अभी कर देती हूँ। कुछ खाने के लिए भी बनाना है आप? बस नो थैंक्स, आप सफाई का ध्यान रखो बस। जी साहब मैं अभी कर देती हूँ। ओके। यार ये काम वाली कितनी खूबसूरत है, इसका फिगर कितनी सुंदर है यार। ये मैं तो बेकार के बाहर पैसा वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों ना मैं इसे पटा के देख लूँ। देखता हूँ ट्राई करके। तो वाकई में बिल्कुल पटाखा है, पटाखा यार। मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, ये इतनी खूबसूरत है। देखता हूँ ट्राई करके इसे बुलाता हूँ अपने पास और इसे पैसों का लालच दूंगा, क्यों ना अपना काम बन ही जाए, क्या पता मुझे खुश ही कर दे। अगर इसने मुझे खुश कर दिया तो इसको परमानेंट अपने यहीं पे रख लूँगा। देखता हूँ ट्राई करके। अरे सुनो। जी साहब कुछ चाहिए आपको? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे क्या नाम है आपका? साहब मेरा नाम तो दिव्या है। एक काम करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसको छोड़ो और यहाँ आके बैठो। साहब अरे मैं आओ। पहले काम कर लेती हूँ फिर मैं बात अरे करती मैंने कहा ना इस काम को छोड़ो, जल्दी आओ बैठो। हूँ। जी साहब। जी साहब बोलिए। यार मुझे तुमको देख के बहुत तरस आ रहा है। इतनी खूबसूरत बीवी है और तुम्हारा पति जब भी मारता है। अच्छा तुम एक काम करो, ये झाड़ू पोछा सब छोड़ो, मैं तुम्हें मुंह मांगी पैसे दूंगा। बस तुम्हें एक काम करना पड़ेगा मेरे लिए। मुंह मांगे पैसे? हाँ साहब बताओ ना मुझे क्या करना होगा। देखो ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना, बस केवल तुम्हें मुझे खुश करना है। मतलब साहब मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? तुम सब समझ जाओगे, तुम इतनी खूबसूरत हो और वो तुम्हारा पति बेवड़ा नशेड़ी गंजेड़ी क्या करता है तुम्हारे लिए। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कितने चाहिए तुम्हें पैसे बताओ। और तुम्हें पता है मेरी भी बीवी नहीं है। 10,000 20,000 50,000 जो आपको चाहिए ये रखो, बस मुझे खुश कर दो। साहब मुझे अब भी आपकी बातें समझ नहीं आ रही। आप इतने सारे पैसे मुझे दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? आपको थोड़े लग रहे हैं और लो। देखो मेरी भी बीवी नहीं है और ना ही मैंने आज तक शादी करी, पर आपको देख के मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी। ठीक है मेरी बात मानो और लो पैसे आप और मुझे खुश रखो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और हमेशा यहीं पे रखूंगा, ना झाड़ू ना पोछा कुछ नहीं, बस केवल मेरे साथ रहना है। रानी बना के रखूंगा, रानी। सच कह रहे हो ना आप साहब? आप सच में मुझे यहाँ रखेंगे? अरे हाँ मेरा विश्वास रखो, हमेशा खुश रखूंगा तुम्हें, हमेशा रानी बना के रखूंगा, रानी। सच में साहब? तो मैं भी आपको बहुत खुश रखूंगी, इतना खुश रखूंगी कि आज तक आपको किसी ने खुश किया भी नहीं होगा। पक्का? जी साहब। आइए बैठिए, ये भी रखो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसी सी गड्ढे तुम्हें इतने दूंगा, इतने मजे आ जाएंगे तुम्हारे। बस मुझे खुश रखना। अरे हाँ साहब, मैंने आपसे कहा ना मैं आपको खुश रखूंगी, और मैंने जब कह दिया है तो मैं आपको खुश ही रखूंगी। अरे पक्का ना? जी। अरे अभी क्यों? पहले घर का काम तो करने दो। आप चलो ना कमरे में, मैं आती हूँ। अरे छोड़ो ना, घर का काम होता रहेगा।
अरे बहुत सारा काम है घर में, पहले मैं काम कर लेती हूँ घर में, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। आप ना रूम में जाओ। पक्का? जी। अरे वाह, कितने सारे पैसे! इसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, और अगर वो मुझे इतने सारे पैसे दे भी रहा है तो खुश करने में क्या हर्ज है। इसको मैं खुश भी कर देती हूँ। ऐसे तो मैं माला माल हो जाऊंगी अगर यही काम करती रही तो। एक काम करती हूँ, पहले ना उसको फोन कर लेती हूँ और उसको बता भी देती हूँ कि काम हो गया। हेलो, सुन, अब ना जल्दी से आ जा, काम हो गया हमारा। हाँ हाँ बाबा, हो गया। अब ना तू जल्दी से आ जा, पता चल रहा है कभी ये मेरा ही काम कर दे। बहुत हरामी है ये आदमी। हाँ हाँ, तू ना एक काम करियो, सीधा रूम में घुस जाइयो। ठीक है, चल ठीक है। अरे जल्दी आजा, कहाँ रह गई? कसम से रहा नहीं जा रहा। अरे कहाँ रह गई? जल्दी आजा। आ रही हूँ साहब। कहाँ आ रही है? अरे साहब जी, आपको भी बड़ी जल्दी है, थोड़ी देर वेट कर लेते, मैं घर का काम कर रही थी। अरे वेट ही तो नहीं होता। वैसे साहब, बड़ी गर्मी है तुम्हारे अंदर, तुमसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा। अरे जिसके सामने इतनी अच्छी खूबसूरत लड़की हो, उस पर रहा जाता है क्या? साहब ये क्या कर रहे हो आप, तेरा हाथ छोड़ो। कुछ नहीं होता ना ये सब। साहब वैसे आपके पास इतना पैसा है, इतने पैसे का आप करोगे क्या? शादी क्यों नहीं कर लेते? तुमसे करूंगा ना अब। पर साहब मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। तो क्या हो गया? दिव्या, ये क्या कर रही है तू इसके साथ? मैं कुछ भी नहीं कर रही, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। मैं तो यहाँ घर का काम करने आई थी। अरे झूठ बोल रही है। अरे तू है कौन और कैसे घर में घुस आया है तू? मैं कौन? मैं इसका पति हूँ। और यहाँ तू मैंने काम करने भेजी थी या रंगरेलियां बनाने भेजी थी? अजी नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती की। अबे ओए, झूठ बोल रही है। इसके लिए मैंने इसको पैसे दिए हैं, पैसे। इसने मेरी इज्जत लूट ली। ये क्या कह रहा है दिव्या? तूने इससे पैसे लिए हैं क्या? नहीं, मैंने इससे कोई पैसे नहीं लिए, ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। तुम मुझ पे विश्वास करोगे या इस पे? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इस आदमी ने मेरी इज्जत लूटी है। अब तुम खड़े रहोगे या फिर कुछ करोगे भी? अगर ऐसी बात है ना दिव्या, तू टेंशन मत ले, इसकी अभी कंप्लेंट करके आएंगे। तू चल मेरे साथ थाने। चलो। अबे ओए रुक, ओए रुक, मैंने कोई इज्जत विज्जत नहीं लूटी है, ठीक है ना? ये क्या झूठ बोल लिया है क्या? अरे तेरी बीवी झूठी है एक नंबर की। मेरे यहाँ पे काम मांगने आई थी, इनने रिक्वेस्ट करी, तब मैंने इसको रखा काम पे। आज ये मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रही है। नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, झूठ ये आदमी बोल रहा है। तुझे तो ना मैं बताऊंगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं तो इससे सिर्फ काम मांगने आई थी, इसने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे में ले आया मुझे। भाई झूठ बोल रही है, झूठ। कोई बात नहीं, झूठ है सच हो तो तेरा थाने में पता लग जाएगा। जा रहा हूँ मैं कंप्लेंट करने। अबे तूने मेरी बीवी के साथ क्या गलत करा? मेरी कितनी इज्जत है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उस समाज में? चलो जी, इससे कहने का कोई फायदा नहीं है, हम ना इसकी कंप्लेंट करेंगे पुलिस में जाके, इसे जब पता चलेगा। चलो। अरे रुको, मुझे सब पता चल गया, ये तुम दोनों की चाल है और तुमने मुझे फंसा दिया। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरी बात सुनो कान खोल के। अगर तुझे इस मैटर से बचना है ना, मुझे ज्यादा पड़ना चाहिए, तो मेरी बीवी को 5 लाख रुपए दे दे, हम थाने वाले कहीं न जाएंगे। 5 लाख? अरे इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा मैं? पहले इसको 50,000 रुपए मैंने दे चुका। कितना झूठ बोल रहा है ये आदमी। 50,000 रुपए दिए तूने मुझे? अरे चल मैं मान भी लेती, तूने मुझे 50,000 रुपए दिए, तूने मेरे साथ गलत हरकतें भी तो की है। तुम ना इसकी बात मत सुनो, हम ना अभी कंप्लेन करेंगे जाके। जब इसे थाने में जाके 10 लाख रुपए भरने पड़ेंगे ना, और ऊपर से जेल में जाएगा, इसे जब पता चलेगा। तुम चलो। देखो सुनो, मेरी समाज में बहुत इज्जत है, मैं तुम्हें 5 लाख नहीं 4 लाख रुपए दे सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, हम 4 लाख रुपए क्यों लेंगे? हम पूरे 5 लाख रुपए लेंगे। अगर ये 5 लाख रुपए देता है तो ठीक है, वरना हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। यार प्लीज मेरा विश्वास करो, मेरे पे 4 लाख ही रुपए पड़े हैं अकाउंट में। प्लीज यार पुलिस स्टेशन मत जाओ। देखो अब क्या करना है, तुम्हें पता है
कि मैं 4-4.5 लाख रुपए में नहीं मानूंगी। इसने वैसे ही मेरे साथ बहुत गंदी हरकतें करी हैं। चलो कोई बात नहीं, 50 तो इनने तुम्हें दे ही दिए, चल तू 4 ही डाल दे। अब ये बता 50,000 कब देगा? तेरे पे उधारी रही हमारी। भाई मैं 10 तारीख को तेरे को दे दूंगा। पक्की बात है ना? पक्की। अगर अकाउंट में ना डाले 50,000 रुपए, मैं थाने लेकर पहुंच जाऊंगा अपनी लुगाई को। ध्यान रखे इस बात का मेरी। ठीक है, चल पैसे डाल अभी। लाओ अपना बारकोड दिखाओ। ये लो। बारकोड पे 1 ही लाख जा रहे हैं। कोई बात नहीं, तू 4 बार डाल, 4 लाख रुपए हो जाएंगे। चेक करो। 2 आ गए हैं। देखो और सुन मेरी बात, 10 तारीख को 50,000 रुपए आ जाने चाहिए अपना आप, नहीं तो लुगाई को लेकर सीधा थाने। चलो जी, अब जल्दी चलो। चल। ये मैंने क्या कर दिया? अगर मुझे पता होता कि लड़कियां ऐसी होती हैं, ऐसे फंसाती हैं, तो मैं इसे कभी न रखता। 4 लाख का चूना लगा के चली गई। साली गलती मेरी है, मेरे में अपनी गर्मी रोक ही नहीं जा रही ना। इससे अच्छा तो बाहर ही था। अबे यार, क्या मुर्गा फंसाया तूने? पर तू मुझे एक बात बता, जो मुर्गा तुझे मिला कहाँ? अरे मेरी बात सुन, जिस कंपनी में ये काम करता है ना, उसके नीचे डेली ऑटो लेके खड़ा होता हूँ मैं। ये डेली नई नई लड़की लेके जाता है अपने साथ। मैं इस पे नजर रखता था, फिर मैंने सोचा एक दिन इसका एड्रेस निकाला जाए। एक दिन इसका पीछा करा मैंने, इसके घर तक आया मैंने इसे देखा, ये तो डेली नई नई लड़की लेके आ रहा है। मैंने इसलिए तो तेरे को बताई कि यार इसे लूटा जाए। अरे वाह, बहुत बढ़िया करा तूने। ऐसे 1-2 मुर्गे और फंसा ले तू, बहुत जल्दी मालदार हो जाएंगे हम। ठीक है, अभी ठंडा खा 10-5 दिन, देखता हूँ एक आध मुर्गा और। अरे वैसे नहीं बता, तू कैश कितना लाई थी उससे? अरे बताई तो थी उसने, 50,000 रुपए। अरे यार चल एक काम कर, 50 में से 10,000 मैं दे दे और बाकी तो रख ले। चल ठीक है, 10,000 रुपए ऑनलाइन दे दूंगी, कैश घर में काम आवे। और मुझे पता तू 10,000 रुपए क्यों मांग रहा, ठेके पे जाना होगा तुझे। अरे हाँ यार, ठेके पे जाना है, थोड़ी दोस्तों को पार्टी वार्टी दे दूंगा, एक आध मुर्गा वो भी तो फंसा दे मेरे लिए। चल ठीक है, तू जा, मैं डाल दूंगी। अरे एक बात तो बता, तू मुझसे शादी कब कर रही है? अबे ओए कड़वे, इस शादी के सपने ना छोड़ दे, तुझसे शादी करूंगी मैं। तू मुर्गे उर्गे देख, बहुत बहुत है बस। चल ला तो ला, एक काम कर, सारा हिसाब फाइनल कर अभी, आधे पैसे मुझे दे दे। अरे अपने रास्ते अलग अलग, वैसे मुझे पति बतावे, अरे वह शादी नहीं करेगी मुझसे है। अरे तू तो छोटी सी बात पर नाराज हो गया, मैं तो मजाक कर रही थी। सोचूंगी शादी के बारे में भी, अरे पहले अपने फ्यूचर के बारे में तो सोच ले। मैं तू 2-4 मुर्गे और फंसा, जब मालदार हो जाएंगे, अच्छे पैसे मोटे पैसे आ जाएंगे, फ्लैट खरीद लेंगे, तब शादी करेंगे बढ़िया से। चल अब देखेंगे कोई मुर्गा उर्गा।